Hi everyone and welcome back to FinLadder. In this video, I'll talk about investment banking. सबसे ज़्यादा आई थिंक हाईली डिमांडिंग वीडियो थी. एवरीबडी वांटेड टू नो अबाउट इट. इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव फील्ड है, हर रोज़ इंटरनेट पे पढ़ रहे होते हैं, हाई सैलरीज पढ़ रहे होते हैं. सो एवरीवन हैज़ सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी रिलेटेड टू इट. सो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आई कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. उसके बिना तो वी कांट मूव ऑन. सेकेंड इज इफ यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और इन केस आप बन जाते हो, सो व्हाट इज़ द सैलरी एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर करियर. थर्ड चीज़ इज सैलरी तो बहुत बात की बात है. सबसे पहले अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना भी है तो व्हाट आर द डिग्रीज और व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड. एंड लास्ट चीज़ इज सम मिथ्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दैट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट. सो ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंकर पर्सनली. सो with all my experience, with all the people I knew, जो हमारे खुद के इंस्ट्रक्टर है फाइनेंशियल मॉडलिंग के, ही इज़ फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स. द पर्सन दैट आई एम वेरी क्लोजली इन टच विद is the vice president at JP Morgan. तो ऐसे आई नो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो जो रिसेंटली बने हैं. सो सबका मैंने एक एक्सपीरियंस टुगेदर आई हैव जस्ट कम अप विद दैट. सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं लेके आया हूँ और सब कुछ मैं आपको बताऊँगा वन बाय वन. बट बिफोर आई प्रोसीड, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. नंबर वन, tell me more topics to make videos on. और टॉपिक्स बताओ, बिकॉज लिटरली आई एम आउट ऑफ इट. मास्टर्स, CFA, FRM, फाइनेंस डिग्रीज, स्टॉक मार्केट, प्रीटी मच एवरीथिंग इज डन. सो टेल अस मोर टॉपिक्स और बताओ उसके ऊपर कि हम वीडियो बनाए. विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू इट. दूसरी चीज़, आई एम गोइंग टू फॉलो इट फॉर ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज़ नाउ. अब होता क्या है, एक वीडियो के अंदर 10 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है. तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई ना कोई टॉपिक भूल सकते हो उसके अंदर, राइट. कोई ना कोई चीज़ जो हमने बताई वो आप भूल सकते हो. तो उसके लिए मैंने गूगल शीट प्रिपेयर करी है. जो भी चीज़ मैं वीडियो में बताऊँगा सब कुछ उसके अंदर कवर होगा. स्पेशली जो भी मैं सोर्सेज शेयर करूँगा, जैसे इस वीडियो के एंड में आई फील फाइनेंशियल मॉडलिंग की ई बुक सबको मिलनी चाहिए. तो उसका लिंक मैं नॉर्मली ही डायरेक्ट गूगल शीट में डाल दूँगा. यू डू नॉट नीड टू टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम. डायरेक्टली वो गूगल शीट के अंदर लास्ट में एक रेज्यूमे टेम्पलेट होगा. अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो रेज्यूमे टेम्पलेट यू कैन फॉलो. एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की ई बुक होगी, वो भी यू विल बी नीडिंग आफ्टर दिस वीडियो. वो भी मैंने उसके अंदर डाल दी है अलॉन्ग विद द होल क्रक्स ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं जो भी 4 चीज़ों की बात करूँगा, एवरीथिंग इज मैंशनड इन दैट. तो एज आई फॉलो द सेम थिंग फॉर माई प्रीवियस वीडियो, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरी वन विल गेट द लिंक. ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँगा. आई कैन अश्योर यू, लास्ट वीडियो में भी जिन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया था, आई थिंक 300 और 400 पीपल टेक्सटेड मी ऑन इंस्टाग्राम. सबको डेफिनेटली अभी तक वो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, सबको उसकी लिस्ट मिल गई. आई एम गारंटिंग दैट. इसके ऊपर मैंने वीडियो के ऊपर लिंक लगा दिया है, यू कैन चेक दैट. वो वीडियो देख के आओ. किसी को अभी भी वो वाली शीट चाहिए, जस्ट वॉच दैट वीडियो, गो थ्रू इट वंस एंड देन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट. आई विल शेयर इट विद यू एज वेल. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं. आपको याद है जब आपके स्कूल में किसी दो बच्चों की लड़ाई होती थी तो एक बच्चा आता था जो उनको सेपरेट करता था, उनके बीच में एक बात करवाता था और उनको चुप करवाता था या उनको सेपरेट करवाता था. बेसिकली वो बीच में आता था एज अ मिडिल मैन. याद है आपको. और कोई ऐसे भी बच्चे थे यार जो स्कूल में कुछ भी नया होता था ना, सबसे पहले उनको इनिशिएट करना है. यार टीचर्स डे आ रहा है तो डांस कौन करवाएगा, तो एक बच्चा आता था कि नहीं नहीं मैं करवा सकता हूँ. या फिर कोई मैम वर्क बुक देती थी और बोलती थी कि इसको सॉल्व करके कौन लेके आएगा क्लास के अंदर, तो वो बच्चा बोलता था मैम मैं लेके आऊँगा. एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी एक बहुत सिमिलर नेचर होता है. उसको देखना है किसी भी दो कंपनी के बीच में कोई मर्जर हो रहा है, मेरे को वहाँ पे प्रेजेंट होना है बिटवीन बोथ द पार्टीज़, और मेरे को उसको करवाना है, कमीशन चार्ज करनी है दोनों साइड से. कोई एक्विजिशन हो रहा है कहीं पे, मुझे वो करवाना है, मेरे को दोनों पार्टीज के बीच में आना है, मेरे को कमीशन चार्ज करनी है. दैट इज द मेजर रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. अगर आपने वोडाफोन आइडिया का सुना होगा बहुत टाइम पहले, वोडाफोन आइडिया का जब मर्जर हुआ तो वो ऐसे ही मर्जर नहीं हुआ कि वोडाफोन को सपना आया, आइडिया को सपना आया कि चलो कर लेते हैं, किसी भी शेयर प्राइस पर डिसाइड कर लेते हैं एंड लेट्स डू इट. ऐसे नहीं होता. देयर इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बिटवीन, वो करवाते हैं डील. रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी किसी कंपनी को एक्वायर किया, तो वो भी रैंडमली नहीं हुआ होगा, किसी ने करवाया होगा. देन एक और केस था जिसे अभी हम बहुत लोग सुन रहे हैं कि पेटीएम का IPO आ रहा है, जोमेटो का IPO आ रहा है, शायद 2-4 दिन बाद स्विगी का भी IPO होगा. बीच में बहुत सारी कंपनीज का IPO आ रहा है. IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. कोई भी कंपनी जो प्राइवेट से पब्लिक होना चाहती है, दैट कम्स थ्रू एन IPO, राइट. तो वो रैंडमली भी नहीं होता.
कि हाँ यार आज मेरा मन करा तो मैं कल फिनलैंडर को एनएससी पे लिस्ट करवा देता हूँ। दैट्स नॉट हाउ इट इज़ डन। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है पूरा, वो डिसाइड करता है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगी, कैसे वो उनका आईपीओ लॉन्च होगा, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। दैट इज़ द मेजर रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म या फिर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। सुनने में कितना कितना अच्छा है ना। It's way better than your auditing, it's way better than your financial analysis, it's way better than your FR and CFA जो भी वो लोग करते हैं। It's that difficult to get into और उतना ही difficult to survive। तो अब मैं पहले आऊँगा कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस will be dependent upon what your degree, your skills and some other factors like your communication, your college and etc etc। तो पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि डिग्री और स्किल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि आपने अपने बैचलर्स में क्या किया था। इंजीनियर आप थे या फिर आपने बीटेक करी थी, तब भी आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। आपने बीबीए, इको, मैथ्स, इको ऑनर्स कुछ भी ऐसा किया था, तब भी आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। 2 or 3 major degrees that can help you become an investment banker is number 1 an MBA or a master's in finance from a good college। आई थिंक मैं हर वीडियो में, हर वेबिनार, हर सेमिनार में रिपीट कर चुका हूँ। MBA डजंट मीन कि MBA इज़ यूनिवर्सल टर्म, कि एक बंदे ने MBA किया, दूसरे ने MBA किया, तीसरे ने MBA किया, चौथे ने MBA किया, तो सारे के सारे MBAs सेम हैं। उनके कॉलेजेस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या आप MBA कर रहे हो, आपका कॉलेज बहुत बहुत मैटर करता है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो MBAs एंड MSCs आर ऑब्वियस प्रेफर्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। दूसरी डिग्री इज CFA। इट गोज विदाउट any doubt, CFA is one of the most important degrees for an investment banker। अगर आपको बनना है या बनना चाहते हो, CFA is going to be the most important value addition। CFA के ऊपर हमारे चैनल पे I don't know 5, 6, 7, 8 how many videos are there। There are plenty, you can check that। वो आपको links description में मिल जाएंगे। Then CA is also considered to be a really good profession for investment banking। इसके अलावा अदर्स के अंदर CAIA एंड FRA, बट जनरली दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इन 3 में से कोई भी 2 है, सो यू कैन से कि मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस है टू गेट इनटू IB। अब सैलरी, हर एक वीडियो में मैं सेम चीज़ बोलता हूँ कि सैलरी इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन वन थिंग। मैं एक चीज़ करूँगा या 2 चीज़ें करूँगा तो मेरी सैलरी XYZ हो जाएगी, मैं 3 चीज़ें करूँगा तो मेरी सैलरी XYZ इंटू 2 हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन वट एवर यू डिड फ्रॉम योर स्कूल टिल योर 24, 25, 26 एज। उन सब के बेसिस पे सारी इंटर्नशिप्स, मार्क्स, कॉलेज, एक्स्ट्रा कोर्सेज जो भी आपने आज तक किया है, उन सब के बेसिस पे आपकी सैलरी लास्ट में डिसाइड होती है। बट आई स्टिल गिव यू एन ओवरव्यू। जो जनरल सैलरी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की होती है आफ्टर लेट्स से जस्ट अ मास्टर्स डिग्री, it's around 12 to 14 lakhs। I have personally talked to my friends जिनको बैचलर्स के बाद 8 to 9 भी मिला है, and after masters it's easily 12 to 14, but it depends upon a lot of factors, so इसको consider ज़रूर करना। And if you are looking for a job in IB in India के अंदर जनरली बैक एंड जॉब्स होती है, अब्रॉड के अंदर जनरली यू हैव फ्रंट एंड जॉब्स। फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस आई थिंक प्रीटी में सबको पता होगा। फ्रंट एंड का एक रोल ये होता है कि वो क्लाइंट से डायरेक्टली टच में होता है, डायरेक्ट टच में, विच इज़ द केस इन जनरली IPO लॉन्च। IPO के लॉन्च के टाइम पे कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट सब लोग आपस में टच में होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के। दैट इज़ अ फ्रंट एंड रोल। बैक एंड रोल में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है या कोई भी पेपर वर्क होता है, यहाँ पे हमारे जो कंट्री है जनरली उसके अंदर होता है। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली दैट कि जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडिया में सारे बैक एंड काम कर रहे हैं, जो भी अब्रॉड में सारे फ्रंट एंड काम कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स फॉर द मेजॉरिटी यही होता है। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क का काम इट्स फॉर पीपल लाइक अस, यहाँ पे होता है। अब्रॉड में यू हैव मोर वर्क विच इज़ फ्रंट एंड, directly in touch with the company, management, consultants, that is the front end work। So I have covered what is IB, I have covered the degrees or skills required, I have covered the salary part, I have covered front end, back end। I'll cover one more thing which is how is it different from commercial banking, then I'll come to the last part। एक दो बहुत माइनर मिथ्स है जो मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस वीडियो। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यार ये वाली चीज़ है कि अगर जेन्युइनली मेरे को IB करना है
तो कुछ रियलिस्टिक चीज़ें मेरे को जानना ज़रूरी है। ओके, आई डू द कोर्सेज यू हैव मेंशन ईशान, आई डू ऑल ऑफ दैट, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को जो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगी, जो मेरे को मेरा करियर को मैनेज करने में हेल्प करेंगी, वो क्या है? Investment banking is probably the highest paying job in finance. शायद सबसे ज़्यादा highest paying. Equity research is good, financial analysis is good, all of that is good. But probably IB is the highest paying job. तो जहाँ पे इतना ज़्यादा पे है, वहाँ पे इतना सिंपल काम नहीं होगा. The work hours of an IB, irrespective of what stage they are in their careers. अगर आप 25 साल की उम्र में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो, 30 ईयर्स में बनते हो, 35 में बनते हो, 40 में बनते हो, द वर्क लोड इज प्रिटी मच द सेम, 12 to 14 hours at times, वरना bare minimum 10 to 11 hours. I've seen almost everybody working at least 10 to 11 hours a day if you are an investment banker. The pay is wonderful, पे बहुत अच्छा है, शायद आपके जितने दोस्त होंगे उनसे 30, 40, 50% एक्स्ट्रा, सेम क्रेडेंशियल्स के बाद भी, बस प्रोफाइल अलग है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक की, बट तब भी इतना ज़्यादा काम वहाँ पे होगा, प्रेशर हाई होगा, डेडलाइंस हाई होंगी, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. जस्ट बिकॉज मेरे को 1 लाख की जगह 1.5 लाख मिलेंगे, तो मेरे को एक चीज़ सोचनी है कि क्या मेरे को वो एक्स्ट्रा हफ्ते के, आई डोंट नो, आई थिंक अराउंड 12-13 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, वो मेरे को एक्स्ट्रा प्रेशर लेना है, मेरे को एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना है, वो आपको डिसाइड करना है. जस्ट डोंट गेट इनटू आई बिकॉज कोई और कर रहा है, या फिर उसकी पे इतनी अच्छी है, या फिर उसका नाम इतना अच्छा है, या फिर लोग सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड कि मेरी हेल्थ को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, मेरी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा. दिस इज़ ऑल योर डिसीजंस. सब कुछ आपको एनालाइज करना है, देन यू हैव टू डू. ये चीज़ बहुत समझ के करनी है कि ये नहीं कि कोई बोल रहा है हाँ मैंने CFA कर रखा है, मैंने MBA कर रखा है, तो मैं IB कर लेता हूँ. ऐसा नहीं करना है. ये करोगे तो वर्कलोड के बाद कुछ टाइम बाद शायद छोड़ भी दोगे, उसका बस ध्यान रखना. सो दैट वॉज प्रिटी मच ऑल अबाउट इट. अब एक चीज़ लास्ट में जो आई वांट टू कवर इज कमर्शियल बैंकिंग से डिफरेंस कैसे है इसमें. अब कमर्शियल बैंकिंग में क्या होता है, कोई आता है, जैसे हम लोग जाते हैं, हमारा बैंक HDFC बैंक में हो सकता है, हमारा अकाउंट ICICI बैंक में हो सकता है, एक्सिस बैंक में हो सकता है, येस बैंक में हो सकता है, किसी भी बैंक में हो सकता है. एक बैंक का काम क्या होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है, डिपॉजिटर से पैसे लेता है, लोन में दे देता है, बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की मेन इनकम होती है, बाकी सर्विसेज के बदले उनके और भी काफ़ी पैसे आ जाते हैं. दैट इज़ द मेन रूल ऑफ अ कमर्शियल बैंक. इट डील्स विद पीपल लाइक अस, स्मॉल प्लेयर्स. कितने कम डिपॉजिट करवाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख. दैट इज़ द रूल ऑफ अ बैंक. हमारे पैसे लेता है, हमको ही लोन देता है, उसके बीच में कमीशन जो उनका होता है उनकी मेन इनकम है. इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है टू ओनली डील विद बिग प्लेयर्स, कंपनीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ दे डील. Hence the commission is very high because the transaction value is very high. That is the major difference between commercial banking and investment banking. दोनों का काम अलग है, जर्नी अलग है, सब कुछ अलग है. That is all you need to know regarding investment banking. Some of the skills that I would like to add apart from your degrees is financial modeling and valuations. आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर विदाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस नहीं सर्वाइव कर सकते, हैंड्स डाउन. बहुत सारे इसको कोई रूल बोल सकते हैं लोग, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट यू कैन नॉट गेट इनटू IB और सर्वाइव इनटू IB विदाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस. नंबर 1. नंबर 2 इज़ क्वान्टिटेटिव स्किल्स. चाहे वो मैथ्स हो, आपका स्टैट्स हो, कुछ भी रिलेटेड हो, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर, क्वांट्स. और उतना आपका डिग्री में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए. इट विल बी रियली बेनिफिशियल. नंबर 3 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स. IB के अंदर वैसे इट इज़ एप्लीकेबल ऑलमोस्ट एवरी जॉब, बट स्पेशली IB के अंदर यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज कई बार आपको फ्रंट एंड काम भी मिल सकता है. And when you are dealing with the top management, when you are dealing with the consultants, when you are dealing with the company directly one-to-one, you need to have really good interpersonal skills. That is all about IB. थोड़ा मैंने वीडियो शायद अराउंड 14-15 मिनट्स की होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें बताई. IB क्या होता है, मिथ्स क्या है उसके रिगार्डिंग, स्केल्स कौन से है, डिग्रीज कौन सी है, डिफरेंस क्या है कमर्शियल बैंकिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई. अब इसको मैंने कर दिया है एक गूगल शीट के अंदर समराइज, अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक ई-बुक, अलॉन्ग विथ रेज्यूमे टेम्पलेट का एक ई-बुक. अब सिंपल सा प्रोसेस, लास्ट टाइम वाला एडिट, दिस टाइम आई फॉलो द सेम.
and I replied to everybody. That is my motto, that has always been the case. Just drop me a text on Instagram, वो वाली Google Sheet मैं आपसे शेयर करता हूँ, go through it and let me know regarding two things. अगले topics कौन से होने चाहिए for the videos, and number two, what are the other skills that you think and we should have. So let me know in the comment sections. Do like, subscribe to our channel, and thank you for watching this video.